हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस स्टडीज़। तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। हमेशा जो कैंडिडेट हैं सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के, इनको हमेशा ऐसे राइटिंग में प्रॉब्लम रहती है। बिकॉज एक रीज़न ये है कि अप्रोच क्या होनी चाहिए, स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, क्या क्या रेलिवेंट थिंग इसमें लिखनी चाहिए और इसके लिए क्या पढ़ना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये जो पर्टिकुलर वीडियो है, इट इज़ रिगार्डिंग द बेसिक कोर्स। हम इसमें स्ट्रक्चर आपके साथ डिस्कस करेंगे, इंट्रोडक्शन आपको कैसे लिखना है, आपको बॉडी में क्या क्या डायमेंशन लानी है। अगर इस तरह का टॉपिक आ जाए, पॉलिटिक्स का आ जाए या फिर सोशल लेवल्स का आ जाए, तो उसको आप कैसे हैंडल करेंगे और आपको वे फॉरवर्ड कितने वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। ये बेसिक कोर्स है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ एडवांस टेक्निक शेयर करेंगे जो सिविल सर्विस के कैंडिडेट यूज़ करते हैं। सो सबसे पहले, व्हाट इज़ एन एसे। एसे की रिक्वायरमेंट क्यों है, आपसे क्यों ऐसे पूछा जाता है। पहला है, इट इज़ अ पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट अ सब्जेक्ट और ओपिनियन। तो एग्जामिनर आपको पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहता है, आपका ओपिनियन क्या है किसी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, ठीक है। आपको कोई टॉपिक दे दिया जाता है, समटाइम्स डिबेटेबल, समटाइम्स कंट्रोवर्शियल, जैसे पार्टी पॉलिटिक्स इंडिया इज़ अ फ्लरिशिंग फैमिली बिजनेस, जो 2021 में पूछा था। उससे पहले पूछा था, अनपरफॉर्मिंग पार्लियामेंट इज़ अ नॉन परफॉर्मिंग पार्लियामेंट इज़ अ अनहेल्दी ट्रेंड इन इंडियन डेमोक्रेसी। ये भी एक टॉपिक था। तो ठीक है, दिस काइंड ऑफ टॉपिक, इसमें आपको बहुत बैलेंस ओपिनियन देना पड़ता है, ठीक है। और आपसे ये भी, इसके साथ साथ ये भी जान लेता है एग्जामिनर कि इस पर्टिकुलर कैंडिडेट को इस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग नॉलेज है या नहीं। तो सेकंड है, इट्स अ डिस्कशन ऑन द सब्जेक्ट। इट मीन्स क्या ये कैंडिडेट इस पर डिस्कशन कर सकता है, क्या इसको इतनी नॉलेज है 300 वर्ड्स में ये अपने आइडिया को कन्वे कर सकता है। सो सेकंड। थर्ड इज, इट इज़ अबाउट परसुएडिंग द रीडर विद रिस्पेक्ट टू योर पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, एग्जामिनर के पास बहुत सारी कॉपीज़ आती है दिन में, और कुछ ही एक कॉपी ऐसी होती हैं जिसको, जो कॉपी परसुएड कर पाती है एग्जामिनर को उसको पढ़ने के लिए, ठीक है। तो आपको क्या ऐसा लिखना होगा, कौन से नज इफेक्ट यूज़ करने होंगे, कौन से एग्जाम्पल्स, कौन से एनेक्डोट जो आपको यूज़ करने हैं, जो परसुएड करे रीडर को आपके आंसर पढ़ने पे। जब आपके आंसर पूरे पढ़ते हैं एग्जामिनर, तो आपको बेटर मार्क्स मिलते हैं। अदरवाइज एक एवरेज मार्क्स देके वो नेक्स्ट कॉपी पे शिफ्ट हो जाते हैं। सो नेक्स्ट इज़ गाइडलाइंस या सिलेबस जो यूपीएससी में दिया गया है फॉर एसे राइटिंग। पहला है, उन्होंने एक गाइडलाइन दी है कि रिमेन एज क्लोज टू द टॉपिक एज पॉसिबल। जो आपसे टॉपिक पूछा है उससे रिलेटेड आपको लिखना है, जितना आप क्लोज लिख सकें। दूसरा है, अरेंज द थॉट इन एन ऑर्डरली फैशन। ये नहीं कि आप बॉडी पहले लिख दे, फिर इंट्रोडक्शन लिख दे, फिर कंक्लूजन। ऐसे इन ऑर्डरली वे में नहीं लिखना, आपको ऑर्डरली फैशन में लिखना है। कुछ एक जो प्रॉब्लम्स हैं, अगर आप उसके सॉल्यूशन है तो बाद में दीजिए, पहले सॉल्यूशन नहीं और बाद में प्रॉब्लम नहीं, इस तरह से नहीं लिखे। कंसाइज राइटिंग, अगर आपका कोई आइडिया है, आपको वो कन्वे करना है, तो एक आइडिया जब आप 2 लाइन्स में कंप्लीट कर सकते हैं, 2 लाइन में आप कंप्लीट कर सकते हैं, तो आप उसको 6 या 7 लाइन तक मत लेके जाइए। सो डू नॉट बीट अराउंड द बुश, आपको कंसाइज राइटिंग करनी है हमेशा। फोर्थ इज, रिवार्ड वुड बी गिवन फॉर एग्जैक्ट एंड इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। तो आपकी प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करती है। प्रेजेंटेशन इन द वे कि आप पैराग्राफ फॉर्म में लिख रहे हैं, प्लस या आपने कोई फ्लो चार्ट बनाया है, प्लस आपने एग्जाम्पल किस तरह से दिए हैं, आपने अंडरलाइन किए हैं नहीं कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स। सो दिस इज ऑल आर पार्ट ऑफ योर प्रेजेंटेशन। अगर मैं सिलेबस की बात करूं, सो दिस इज़ द सिलेबस जो सीएपीएफ एग्ज़ाम में पूछा जाता है। पार्ट 1 जिसमें एसे क्वेश्चंस, जो कि 80 मार्क्स के, आपको 6 क्वेश्चन दिए जाते हैं, उसमें से आपको 4 लिखने होते हैं। तो 80 मार्क्स के आपके ऐसे हो गए, प्लस पार्ट बी जो 120 मार्क्स का होता है, ठीक है। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी के लिए सिर्फ स्टिक टू पार्ट ए। सो जो टॉपिक्स हैं, एक तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, उसके साथ ही ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी, ह्यूमन राइट्स इशू एंड एनालिटिकल एबिलिटी। नेक्स्ट इज, वाई ऐसे राइटिंग इन सीएपीएफ एसी एंड व्हाट पर्पस डज इट फुलफिल। क्यों ये ऐसे राइटिंग सीएपीएफ के पेपर में पूछा जाता है, क्योंकि इट चेक्स द एबिलिटी ऑफ ए कैंडिडेट। किस तरह की एबिलिटीज़, उनकी नॉलेज इससे चेक हो जाती है ऐसे से, उनकी राइटिंग स्किल्स, क्योंकि जब वो प्रोफेशन में इसमें आते हैं उनको बहुत सारी रिपोर्ट्स, जो इंसिडेंट्स होते हैं उनकी रिपोर्ट्स हेडक्वार्टर में भेजनी पड़ती है, ठीक है। उनको क्या एड्रेस करना पड़ता है अपने जवान को, अपने सोल्जर्स को, ठीक है। उसके बाद कोहरेंस, मल्टी डायमेंशन, क्या ये हमारा असिस्टेंट कमांडेंट एक ही डायरेक्शन में सोचता है या फिर इसके पास मल्टी डायमेंशनल है, ठीक है, किसी प्रॉब्लम को लेके उसको सोल्व करने के लिए। और है कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, फिर है कंटेक्चुअल क्लैरिटी, फिल्टर द इन्फॉर्मेशन, क्या ये इन्फॉर्मेशन को फिल्टर कर सकता है, ठीक है, जो इनको इन्फॉर्मेशन दे, या सिंपल जो इन्फॉर्मेशन आएगी उसको ही ग्रास्प करेगा। तो उनको कमांडेंट के सिर में, माइंड में एक फ़िल्टर होना चाहिए कि ओनली रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन ही हैज़ टू फिल्टर, ठीक है। लास्ट है रेलिवेंस। उसके बाद है थिंग्स यू शुड कीप इन माइंड वाइल राइटिंग एन एसे। क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। पहला कि एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए आपका ऐसे। अगर आपने कोई प्रॉब्लम उठाई है तो आप उसको ब्रीफली एक्सप्लेन कर दें, लास्ट में उसका हम सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद एनालिटिकल, आपका जो
पर्टिकुलर आप लिख रहे हैं जिस पे, उसको एनालिटिकल वे में लिखिए कि हाँ, ये नहीं होना चाहिए कि एग्जामिनर लिखे ये एक सिर्फ मैकेनिकल फैशन में लिख रहा है, ठीक है। आपके उसमें फील दिखनी चाहिए, हाँ दिस पर्टिकुलर कैंडिडेट हैज़ नॉलेज, और ये फील करता है उसके लिए पर्टिकुलर के लिए, तब आप ऐसे टॉपिक को वही इशू उठाएंगे जो उसके लिए रेलिवेंट होंगे। अगर आप मैकेनिकल लिखिए ना, मैकेनिकल वे में आप कुछ भी लिखेंगे, ठीक है, कनेक्ट नहीं कर पाएंगे उस टॉपिक से। तीसरा है वेल ऑर्गेनाइज्ड का मतलब है आपका इंट्रो, आपका बॉडी और आपका कंक्लूजन वेल फैशन में होना चाहिए। कंसाइज हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। आपको जितना ब्रीफ हो सके उतना ब्रीफली आपको डिस्कशन करना है अपने आइडियाज़ का। कोई एक डायमेंशन, जैसे आप इसमें 300 वर्ड्स में 5 to 6 डायमेंशन डिस्कस कर सकते हैं, तो वन पर्टिकुलर डायमेंशन आप 30 वर्ड्स में कंप्लीट कर लीजिए। तो कोहेरेंस का मतलब है आपका इंट्रोडक्शन, फिर बॉडी और कंक्लूजन, तीनों में क्या होना चाहिए, कोहेरेंस। इंट्रोडक्शन से फ्लो होकर आप बॉडी में जा रहे हैं, बॉडी से फ्लो करके आप कंक्लूजन में, अगर आप उल्टा भी देखें तो कंक्लूजन से बॉडी और इंट्रो, तो आपका कोहेरेंस दिखना चाहिए थ्रू आउट द एसे। उसके बाद कंप्लीटनेस, जो टॉपिक में आपसे पूछा है, ठीक है, अगर आपने वो आंसर नहीं किया, ठीक है, दो चीज़ें, या तो आपने वे फॉरवर्ड मिस कर दिया, या फिर आपने एक अच्छा इंट्रो नहीं लिखा, आपने जो टॉपिक पूछा था एग्जामिनर ने उसकी सभी डायमेंशंस आपने कंप्लीट नहीं की। सो इनकम्प्लीटनेस वाली फील आ रही है आपके ऐसे से, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। स्पेसिफिक का मतलब है अगर आप कोई स्पेसिफिक एग्जाम्पल कोट करते हैं, जैसे इंडेसिस या फिर रिपोर्ट, ठीक है, किसी भी, या फिर कोई करंट एग्जाम्पल, करंट हैपनिंग, तो वो एक नज इफेक्ट देता है आपके ऐसे को। मल्टी डायमेंशनल, ये भी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी टॉपिक से, जैसे सोसाइटी से कोई रिलेटेड है तो उसमें आप कितना मल्टी डायमेंशन सोच सकते हैं। मेन चीज़ है द मोर ओरिजिनल यू आर द मोर मार्क्स यू फेच। मीन्स अगर आपने कहीं से पढ़ लिया है और आप कॉन्फिडेंट नहीं है कि मैं अपने ओपिनियन नहीं बना सकता, ठीक है, तो मैं जो पढ़ा है सिर्फ वही लिख के आ जाऊँगा, ठीक है, ये रोट लर्निंग आपकी वहाँ पे पकड़ी जाती है। तो जब भी आप इतने कैपेबल हो जाएंगे कि आप में ओरिजिनलिटी आ जाएगी, अपना ओपिनियन लिख सकेंगे, एंड यू आर एबल टू रीड बिटवीन द लाइन्स, आपसे क्या पूछा है, ठीक है, किस तरह से लिखना है, तो आपका ओरिजिनल ऐसे माना जाएगा, जब भी आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। सो एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस को आपको हमारे साथ बना रहना पड़ेगा लास्ट तक। तो लास्ट तक जब आप हमारे साथ बने रहेंगे तो यू विल बी इन ए पोजीशन टू राइट अ वेरी गुड एसे। सो पार्ट डिस्कस कर लेते हैं, एसे के पार्ट्स कितने होते हैं। एक होता है इंट्रो, जो कि 50 से 60 वर्ड्स में लिखना चाहिए आपको। उसके साथ होती है बॉडी 80 to 200 वर्ड्स में, और कंक्लूजन 40 to 50 वर्ड्स, क्योंकि 300 वर्ड्स का आपका CAPF असिस्टेंट कमांडेंट में आपका एसे आता है। उसके बाद इंट्रो की बात करूँ तो इंट्रो में आप क्या क्या लिख सकते हैं। आपसे कोई टॉपिक पूछा हो तो आप उसकी डेफिनेशन या उसको डिफाइन कर सकते हैं। प्लस अगर आपका कंटेम्प्रेरी इशू है, ठीक है, जैसे कोई इन्फ्लूटेटर या फिर नेशनल सिक्योरिटी से इशू है या फिर इंडियन इकोनॉमी से इशू है, तो आप करंट स्टेटस उसका लिखिए, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे की मदद लीजिए। उसके बाद हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, आपका मॉडर्न हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन है, पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद कोई इशू है जो उसका है, तो अगर कोई सोसाइटी का इशू है तो आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से भी स्टार्ट कर सकते हैं ऐसे। प्लस उसके बाद रिपोर्ट, अगर आपका कोई टॉपिक एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, जैसे एक टॉपिक था अर्बनाइजेशन इज़ हैजार्डस टू ह्यूमन हेल्थ, और एक और टॉपिक था जैसे एनवायरनमेंट से रिलेटेड द अर्थ इज़ नॉट फॉर ह्यूमन्स ओनली। तो इस तरह के टॉपिक्स आप IFCC की रिपोर्ट कोट कर सकते हैं, या फिर ग्लोबल एयर इंडेक्स रिपोर्ट, क्वालिटी ऑफ रिपोर्ट, ये आप इसमें कोट कर सकते हैं इंट्रो में। उसके बाद आता है बॉडी में आप ये चीज़ें हमेशा ध्यान रखिए, आपको उसके प्रोस्पेक्ट लिखने हैं जो इशू आपसे पूछा है, प्लस इशू और उसके चैलेंजेस, ये तीनों चीज़ें आप एड्रेस कर देंगे डिपेंडिंग अपॉन द टॉपिक, ठीक है। ये वेरी करेंगे कि आपको किसको कितना वेटेज देना है। समटाइम्स अगर टॉपिक की टोन नेगेटिव है तो उसमें आप इश्यूज़ ज़्यादा गिनवाएंगे प्लस चैलेंजेस। अगर कोई टॉपिक की टोन पॉजिटिव है तो उसमें आप प्रोस्पेक्ट्स ज़्यादा आपको लिखना पड़ेगा डिपेंडिंग अपॉन द टॉपिक। ये कोई रोट लर्निंग नहीं हो रही है, ठीक है, आपको समझना पड़ेगा, हर एक टॉपिक की डिमांड हम आपसे डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है कंक्लूजन 40 to 50 वर्ड्स में, बिकॉज कंक्लूजन में आपको क्या करना होता है, समटाइम्स कैंडिडेट जो इंट्रो में या फिर बॉडी में लिखा होता है उसी को रीराइट कर देते हैं, वो एक प्रॉब्लम है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको वही चीज़ें रीआइट्रेट करनी है बट इन अ डिफरेंट लैंग्वेज, सेम वर्ड्स का यूज़ मत कीजिए। सो ओवरऑल इन्फरेंस फ्रॉम द डिस्कशन प्लस ए वे फॉरवर्ड भी आपको लिखना है, जिसमें वे फॉरवर्ड में आपकी पॉजिटिव अप्रोच दिखे। इंट्रोडक्शन आप कैसे लिख सकते हैं, इंट्रोडक्शन लिखने के लिए आपको कई चीज़ें ध्यान में रखनी है। पहला, इट शुड रिफ्लेक्ट द थीम ऑफ द एसे विच इज़ आस्क्ड। थीम क्या पूछी गई है आपसे, ऐसे की कोई थीम होगी ना, जैसे एनवायरनमेंट से रिलेटेड और ज्योग्राफी से रिलेटेड, ठीक है, इकोनॉमी से रिलेटेड, उसकी थीम को आपने दिमाग में रखना है, फिर ही आपने इंट्रोडक्शन लिखना है। प्लस इट शुड बी क्रिएटेड, नो डाउट। सेकंड, यू कैन ऑल्सो यूज एनी कोट, अगर आपको वर्बेटम याद है तो लिख दीजिए, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमाज में, अगर आपको कोई कोट याद है इंपॉर्टेंट। उसके बाद कुछ ऐसे टॉपिक्स आते हैं जैसे कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स या फिर कोई हिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक्स, जिसमें आप बैकग्राउंड से भी स्टार्ट कर सकते हैं, प्लस कंटेक्स्ट, जो प्रेजेंट कंटेक्स्ट है उससे आप स्टार्ट कर सकते हैं।
प्लस एक और तरीका क्या हो सकता है आपका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने का, जो करंट न्यू हैपनिंग है, ठीक है, जो कैंडिडेट न्यूज़पेपर डेली रीड करते हैं तो वो करंट न्यूज़ से स्टार्ट कीजिए, आपको क्या प्रॉब्लम है उसमें, रिपोर्ट से स्टार्ट कीजिए, अगर कोई मंथली मैगजीन पढ़ता है किसी अच्छे इंस्टीट्यूट की या फिर, ठीक है, जो मार्केट से मिलती हैं, प्लस इंडिसेस आप उसमें भी कोट कर सकते हैं। उसके बाद आता है बॉडी। तो बॉडी में आप क्या क्या लिख सकते हैं, जैसे टेम्पोरल डायमेंशंस भी आप लिख सकते हैं। किस तरह के टेम्पोरल डायमेंशन मीन्स विद टाइम, मीन्स एंशंट, ठीक है, कोई इवेंट एंशंट से मतलब एंशंट टाइम से प्रेवलेंट है तो आप उसमें टेम्पोरल डायमेंशन दे सकते हैं कि वो एंशंट में भी था, मिडाइवल टाइम में भी था, उसके बाद मॉडर्न टाइम में भी था, देर आफ्टर पोस्ट इंडिपेंडेंस, पोस्ट ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, उसके बाद कंटेम्प्रेरी जो प्रेजेंट टाइम में है उसका अभी क्या स्टेटस है। दूसरा है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, जो पहले का ही एक कॉपी है सिंपल। उसके बाद आता है मल्टी डायमेंशन। इस तरह से भी आप बॉडी को अनफोल्ड कर सकते हैं। मल्टी डायमेंशन मीन्स आप सोशल से लिख सकते हैं, पॉलिटिकल से, इकोनॉमिकल से, कल्चर से, एनवायरमेंटल से, ऑन एथिकल इशू, डिपेंडिंग अपॉन द टॉपिक, किस टाइप का टॉपिक है। अगर आपका टॉपिक जैसे इश्यूज़, अब मैं इशू बेस्ड बात करूँगा आपसे, अगर आपका कोई टॉपिक हेल्थ से रिलेटेड है, ठीक है, हेल्थ से रिलेटेड एक टॉपिक आया था, नेक्सस बिटवीन हेल्थ प्रैक्टिशनर्स प्लस फार्मास्यूटिकल कंपनीज, एक टॉपिक आया था 2013 और 14 में, तो हेल्थ से रिलेटेड उसको आप कैसे हैंडल कर सकते थे, उसको हैंडल कर सकते थे फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअली आप बात कर सकते थे, उसके बाद उसके रेपरकशन फैमिलीज़ पे क्या आते हैं, इंडिविजुअल्स पे क्या आते हैं अगर उनको सही ड्रग्स टाइम पे नहीं मिलती, फैमिलीज़ के इश्यूज़ क्या होते हैं अगर दे लॉस सम फैमिली मेम्बर्स, उसके बाद नेशन, उसके बाद ग्लोबल इंटरनेशनल रेपुटेशन किसी नेशन की कैसे ख़राब हो जाती है, ठीक है, प्लस कोई एजुकेशन है, एजुकेशन रिलेटेड जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का क्या क्या इंपैक्ट पड़ेगा इंडिविजुअल, फैमिली, नेशन, ग्लोबल, प्लस इंडियन इकोनॉमी, जीडीपी, ठीक है, प्लस जीएसटी, ठीक है, जीएसटी लेके आया हम, उसके बाद देयर आर सर्टेन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स इन द इंडियन इकोनॉमी, डीमोनेटाइजेशन, ठीक है, उस तरह के इशू को आप कैसे डील कर सकते हैं, जैसे इंडिविजुअल पे क्या इफेक्ट है, फैमिली, नेशन एंड ग्लोबल। उसके बाद बॉडी के जो दूसरे टॉपिक्स हैं जैसे कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स, अगर तो कोई टॉपिक कंटेम्प्रेरी है जैसे डबलिंग फार्मिंग इनकम, इस तरह के टॉपिक्स को आप बॉडी में क्या क्या लिखना चाहिए, तो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, जैसे डबलिंग फार्मिंग इनकम प्लस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल इकोनॉमी, ग्रीन रेवोल्यूशन, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन प्लस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो इस तरह के कंटेम्प्रेरी इशू जब भी आपके साथ पूछे जाते हैं तो आप उसमें 3 चीज़ें डिस्कस कीजिए, प्रोस्पेक्ट, इशू एंड चैलेंजेस, बॉडी में मेनली, ठीक है, इंट्रो की बात अलग होगी इसमें, अभी हम बॉडी डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड, पार्लियामेंट से क्वेश्चन आता है, गवर्नर से, मीडिया से, पॉलिटिकल पार्टीज से, ठीक है, स्पीकर से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसके लिए आपको किस तरह से डायमेंशन लानी चाहिए, मीन्स एजुकेशन या फिर गवर्नमेंट मशीनरी प्लस कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, ठीक है, कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स होना चाहिए, मीडिया को क्या पार्ट प्ले करना चाहिए, और पब्लिक ओपिनियन इसमें बहुत मैटर करता है कि उनको किस तरह से सिविल सोसाइटीज़ को सामने आना चाहिए। उसके बाद है सोशल लेवल्स, जो एक किस तरह के टॉपिक जैसे क्राइम अगेंस्ट वीमेन, ठीक है, ये एक टॉपिक पूछा गया था, क्राइम अगेंस्ट वुमेन इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ मेल डोमिनेंस, ये भी एक टॉपिक था, उसको कैसे हैंडल करना है, चाइल्ड लेबर या फिर चाइल्ड अब्यूज़, इस टाइप के टॉपिक आ जाए, ठीक है, तो उसको क्या आपको स्टैटिक्स जो है प्रेजेंट एनसीआरबी की रिपोर्ट आप कोर कर सकते हैं, उसमें प्रेजेंट क्या स्टेटस है क्राइम अगेंस्ट वुमेन का, क्या ग्राफ ऊपर गया है 2017 के बाद, 18-19 के बाद, ठीक है, क्या रेट जो क्राइम रेट है वो बढ़ा है या घटा है, उस तरह की बात, क्या उसके पीछे कॉजेज़ हैं बढ़ने के, इम्प्लीकेशन क्या होगी उसकी फैमिलीज़ पे, ठीक है, इंडिविजुअल पे, ठीक है, नेशन पे। उसके बाद गवर्नमेंट के क्या एफर्ट्स हैं उसको डील करने के लिए, लैकुना क्या फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, उसके बाद वे फॉरवर्ड। तो इस चीज़ों को इस तरह से डील करना है। प्लस पॉलिटिकल इश्यूज़ अगर आपसे पूछें जैसे आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट प्लस गवर्नर का रोल, उसके बाद पंचायती राज एक्ट, क्या इनको डेवोल्यूशन करना चाहिए और पावर का नहीं, उसके बाद NRC आर्टिकल 370, इस तरह के कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ आपको क्या क्या डिस्कस करना है बॉडी में, बैकग्राउंड क्या है, आफ्सपा क्यों लगाया था या फिर आर्टिकल 370 क्यों हटाया, गवर्नर का बैकग्राउंड, पंचायती राज की क्यों ज़रूरत पड़ी, करंट स्टेटस क्या है आफ्सपा का, पंचायती राज का, इस तरह से। उसके बाद फ्यूचर इंप्लीकेशंस प्लस गवर्नमेंट के क्या एफर्ट्स हैं, प्लस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चेंजेस करने पड़ेंगे या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के क्या प्रोविजंस हैं इन पर्टिकुलर इश्यूज़ को लेके। उसके बाद आते हैं हम कंक्लूजन से। सब बोलते हैं कि कंप्लीट द साइकिल, मीन्स आपको बोलते हैं कि आपका एक कंप्लीटनेस आनी चाहिए, एक फ़्लो आना चाहिए ऐसे में। वो फ्लो क्या होता है, फ्लो का मतलब है जो आपने इंट्रो में डिस्कस किया है, जो आपने एक छोटा सा ट्रेलर दिया है वो आपका बॉडी में दिखाई देना चाहिए, जो बॉडीज़ में आपने प्रॉब्लम, ठीक है, जो डिस्कस किए हैं वो आपका कंक्लूजन में दिखनी चाहिए। तो ये एक फ़्लो है, ठीक है, ये मेंटेन आपको करना है। और ये कब आएगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद है डू नॉट समराइज, सिंपली आप रीआइट्रेट मत कीजिए वर्ड्स को, जो आपने इंट्रो में लिखा है वही ऐसे लिख दें कि हाँ दिस इज़ अ कंक्लूजन, ये मत कीजिए। आपको क्या करना है, डू नॉट रिपीट द वर्ड्स, यू हैव टू रीराइट योर आइडिया इन डिफरेंट अप्रोच में, पॉजिटिव अप्रोच में आपको लिखना है। और ये भी हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप लिख सकते हैं। डू नॉट राइट इन जस्ट 1 or 2 सेंटेंसेस,
ठीक है, सिंपली 1 और 2 सेंटेंस में आप कंप्लीट मत कीजिए, बिकॉज उससे क्या होगा, आपको ये लगेगा कि एग्जामिनर पढ़ते टाइम ये लगेगा कि इनको नॉलेज नहीं है, ठीक है, रिगार्डिंग द सब्जेक्ट। तो ये ऐसा मत कीजिए। उसके बाद माइंड योर टोन, जब भी आप फिनिश करें तो योर टोन शुड नॉट बी अपोलोजेटिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप कोई अनपार्लियामेंट्री जो वर्ड्स है उसका यूज़ मत कीजिए, हार्श लैंग्वेज मत यूज़ कीजिए। यू नीड टू बी मोर ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है, क्योंकि कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना है। आपकी जॉब भी ऐसे ही है, आपकी जिस प्रोफेशन में आप जाने की कोशिश कर रहे हैं वो बहुत फुल ऑफ चैलेंजेस है। सो यू नीड टू बी ऑप्टिमिस्टिक। सो डू नॉट स्टार्ट एनी फ्रेश आर्गूमेंट इन द लास्ट। आप कंक्लूड करते टाइम आपको कुछ याद आ जा रही है तो बहुत इंपॉर्टेंट इशू था, मैंने बॉडी में नहीं लिखा या फिर इंट्रोडक्शन में शेयर नहीं किया, तो आप उसको प्लीज़ कंक्लूजन में मत लिखिए, ठीक है। कोई भी फ्रेश डायमेंशन कंक्लूजन में मत छोड़िए। आपको उस टाइम पे क्या करना है, कंक्लूड करना है। तो डू नॉट राइट एनी फ्रेश आर्गूमेंट। कोई भूल गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोड़ दीजिए। नेक्स्ट इज वे फॉरवर्ड हैज़ टू बी गिवन इन ए मैनर दैट एड्रेस द अबव मैंशन प्रॉब्लम्स। आपने बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स गिनवाई, ठीक है, तो उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको वे फॉरवर्ड में लिखते हुए कंक्लूड करना है, ठीक है। ये हो गया हमारा कंक्लूजन। सो थैंक यू फॉर द वॉचिंग। आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे। और रिगार्डिंग अगर आपको एसे राइटिंग और भी अच्छी तरह से जाननी है तो हमने 12 to 15 वीडियोस ऑलरेडी डिफेंस स्टडीज़ यूट्यूब चैनल पे डाल रखी हैं, ठीक है। आप इस प्लेलिस्ट पे जाइए, आपके साथ डिस्कस किया गया है। बहुत एडवांस टेक्निक इसमें यूज़ की गई है कि आपको इंट्रो से बॉडी थ्रू लिंकिंग लाइंस, कैसे आपको लिंकिंग लाइंस का यूज़ करना है, किस तरह से आपको स्पेसिफिक एग्जांपल इसमें कोट करने हैं, हर एक चीज़ इसमें आपको एडवांस वे में डील की गई है। तो आप उन एसेज को एज ए रेफरेंस मान के अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, एंड इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर आप इस पर्टिकुलर लेक्चर की PDF चाहते हैं तो यू कैन ऑल्सो गो ऑन आवर टेलीग्राम चैनल। सो नेक्स्ट टाइम अगेन हम इसमें एडवांस टेक्निक आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, तो डिफेंस स्टडीज़ के साथ बने रहिए। सो थैंक यू।